बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुर्रम शहजाद चीमा। आज मैं आप लोगों को लनियानो स्ट्रीट मार्केट दिखाता हूं और साथ आज आप लोगों को अपना घर दिखाता हूं बाहर से। इनसाइड फिर किसी दिन दिखाऊंगा कि किस जगह मैं रहता हूं। और जहां से स्ट्रीट मार्केट अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट की वॉक है। पहले भी मैं कई दफ़ा स्ट्रीट मार्केट दिखाई है, तो अक्सर मैं जाता हूँ वहाँ पे। ट्यूसडे और सैटरडे को 2 दिन लगती है यहाँ पे स्ट्रीट मार्केट। तो आज ट्यूसडे है, तो मैं भी मार्केट घूमूंगा, आपको भी साथ दिखाऊंगा। आज डिटेल में आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाऊंगा, प्रोडक्ट। तो शुरू करता हूँ जी। मैं बैक कैमरा ऑन करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ जब मैं जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूँ। ये जी लिफ्ट है हमारी बिल्डिंग की। फर्स्ट फ्लोर पे है मेरा घर। और अगर यहाँ से बाहर निकलें लिफ्ट से तो ये हमारा आ जाता है जी बैक डोर, फ्रंट डोर बिल्डिंग का। मैं डोर ओपन करता हूँ, ये बाहर आ गए जी। और यहाँ पे जितने भी घर होते हैं, जो बिल्डिंग्स होती हैं सारी, सबके बाहर इस तरह लेटर बॉक्सेस लगे होते हैं। सबके नाम लिखे होते हैं जितने लोग बिल्डिंग में रहते हैं, कि आपका जो भी लेटर वगैरह आता है ये मेरा नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। तो लेटर बॉक्स में कोई लेटर नहीं है, इसमें ये बाहर वाली साइड से, अंदर वाली साइड से लॉक खुल जाते हैं। और इसी तरह यहाँ पे इंग्लैंड में, यूरोप में, पूरे यूरोप में इसी तरह सब घरों के बाहर इस तरह लेटर बॉक्सेस लगे होते हैं। ये इंटरकॉम लगा हुआ है, इधर वीडियो कैमरा लगा हुआ है कि यहीं से जिस बंदे को बात करनी है आपने, डोर ऊपर से ओपन हो जाता है ऑटोमेटिकली। और ये यहाँ पे, इसे यहाँ पे इटली में कहते हैं पब्लिचिता, और इंग्लैंड में इसको लीफलेटिंग कहते हैं। तो अक्सर यहाँ पे हर तरह के ये डाक जो है आती है आपकी, वो भी यहाँ पे डाल देते हैं। और एडवर्टाइजमेंट के पम्फलेट्स भी आपके भी लेटर बॉक्स में डाल जाते हैं। अगर आपने ना यूज़ करना हो निकाल के, तो यहाँ पे आप रख दें, बाद में सफाई वाला यहाँ से उठा के ले जाएगा। तो ये मेरे घर के बिल्कुल नीचे जी एक ये बार है, बार तोराको। यहाँ पे सैटरडे संडे जी बड़ी रौनक रहती है। तो ये सेंटर में मैं दिखाता हूँ। ये बिल्डिंग के मोस्टली सेंटर्स में इस तरह जो है ना, थोड़ा सा बच्चों के लिए खेलने के लिए जगह छोड़ी होती है। ये रेड कलर वाली जी ये सारी बिल्डिंग है जिसमें मैं रहता हूँ। इस तरह से है जी ये सारा। और ये एक तरफ ये बार है, और ये नीचे एक हेयर सलून है मेरे घर के बाहर। वो कॉर्नर पे एक ग्राफिक डिज़ाइनर बैठा हुआ है। और ये नीचे सारी बिल्डिंग के नीचे ये शॉप्स ही हैं, कि ये नीचे सारा फ्लोर जो है, ग्राउंड फ्लोर पे मुख्तलिफ तरह की यहाँ पे शॉप्स ही हैं। ये बार का मेन एंट्रेंस इस तरफ है, बार तोराको का। और ये इस तरफ जी मेरे घर के बाहर ये एक चर्च है। ये बड़ा पुराना चर्च है, कोई 11वीं-12वीं सदी का बना हुआ है। मेरी बिल्डिंग की मेन एंट्रेंस ये समझ लें कि ये सीढ़ियाँ, और यहाँ से ये बिल्डिंग की एंट्रेंस है मेन। अक्सर मैं वीडियो बनाता हूँ तो आप देखते हैं कि यहीं से मैं शुरू हो रहा होता हूँ। तो यहाँ से मैं घर से जैसे निकलता हूँ तो कैमरा अक्सर ऑन कर लेता हूँ। और ग्राउंड फ्लोर पे सारे शॉप्स, और फर्स्ट फ्लोर पे फिर घर शुरू होते हैं। तो ये फर्स्ट फ्लोर पे ये मेरा घर है। ये ऊपर ये नज़र आ रहा होगा, ये विंडोज़ जो हैं खुली हुई, ये मेरे किचन की विंडोज़ हैं। और ये बेडरूम की मेरी विंडोज़ बंद हैं। और यहाँ इटली में अगर आप देखेंगे, ये विंडोज़ के बाहर शटर लगे हुए हैं, कि आप रात को ये शटर डाउन कर दें, या दिन के टाइम भी अक्सर मैंने दिखाया आप लोगों को कि इटली में यहाँ पे दिन को भी लोग लंच ब्रेक करते हैं तो 2-3 घंटे सोते हैं। तो यहाँ पे सब बिल्डिंग की खिड़कियों पे शटर लगे होते हैं, कि जब आप शटर नीचे कर देते हैं तो हर तरह से डार्क हो जाता है, दिन में भी राहत ही फील होती है, और आप दिन में भी आराम से सोएं। ये इस बिल्डिंग में भी देखें, कुछ शटर हाफ डाउन है, कुछ फुल डाउन है, कुछ थोड़े से ऊपर है। तो ऑटोमेटिक ये शटर जो है हर बिल्डिंग में यहाँ पे हर खिड़की पे लगे हुए होते हैं। पाकिस्तान में इस तरह का कंसेप्ट नहीं है। ये शटर वाला भी पाकिस्तान में, खैर वैसे भी बड़ा एक्सपेंसिव है। ये मैंने पाकिस्तान में पता किया था अपने घर में ये शटर इस तरह का लगवाने के लिए। तो एक बड़ी विंडो पे तकरीबन 2 लाख रुपया उन्होंने कास्ट बताई थी, कि इलेक्ट्रिक मोटर और ये सारा शटर जो है इस तरह अगर लगवाएंगे आप, तो तकरीबन 2 लाख रुपए में आपका एक विंडो पे लगेगा। ये जी मेरी बिल्डिंग के नीचे एक ऑफिस है, यहाँ पे इसको काफ ऑफिस कहते हैं। ये छोटे मोटे टैक्स के डॉक्यूमेंट वगैरह और इमिग्रेशन वगैरह के ये सॉल्व कर देते हैं इश्यूज़ लोगों के लोकली। तो ये इस तरह के काफ ऑफिस इटली में बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, पाकिस्तानियों ने भी बनाए हुए हैं। तो इसकी ऑथोराइजेशन लेनी पड़ती है, और ये 20-30 यूरो एक सर्विस के चार्ज करते हैं।
तो अक्सर यहाँ पे जी इटली में कोई भी आपको इमिग्रेशन रिलेटेड काम हो तो काफ ऑफिस से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है जिसमें मैं रहता हूँ जी। ये चारों साइड पे इसी तरह गैलरी है इसकी, और नीचे सारी शॉप्स हैं, कुछ सलून्स हैं, कुछ बार्स हैं। इस तरफ ही मैं चलता हूँ जी स्ट्रीट की तरफ। ये यहाँ पे चैंत्रो अक्सर मैं आपको दिखाता हूँ। चैंत्रो इस साइड पे है मेरे घर के बिल्कुल, लेकिन मैं अभी चैंत्रो से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ स्ट्रीट मार्केट की तरफ। तो ये एक जी दूसरी बिल्डिंग है, इसमें भी इसी तरह आप देखेंगे कि तो बिल्डिंग की चारों तरफ से इन्होंने जगह छोड़ी होती है ऊपर तक वेंटिलेशन के लिए, कि सारे लोग अपनी विंडोज़ ओपन कर सकते हैं। आज जैसे सूरज निकला हुआ है तो सनलाइट एंजॉय करें, खिड़कियाँ ओपन करें। ये ऊपर तक फोर्थ फ्लोर तक देखें सारे ऐसे ही शटर लगे हुए हैं। तो ये यहाँ पे ये विंडोज़ वाले शटर जो है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि जब आप ये शटर नीचे गिरा देते हैं रात को भी दिन को भी, तो इतना डार्क अंधेरा फुल हो जाता है कि आप आराम से जो है ना सोएं। रोशनी में कुछ लोगों को रोशनी में नींद आ जाती है, मुझे खैर रोशनी में नींद नहीं आती जी। जब तक फुल अंधेरा ना हो उस वक्त तक नींद नहीं आती मुझे। यही जी इनका में स्ट्रक्चर, इटली में एक ही तरह का घरों का स्ट्रक्चर है। हर तरफ जिधर भी जाएं आपको एक ही तरह के घर मिलेंगे। ये जो 4-5 स्टोरीज बिल्डिंग होती हैं यहाँ पे इटली में, इनको कहते हैं प्लाजो। और ये छोटे जो घर होते हैं जैसे सिंगल फ्लोर या डबल फ्लोर होते हैं, सिंगल तो कम ही होते हैं, एटलीस्ट डबल स्टोरी होते हैं। तो ये पूरे घर होते हैं, इनको यहाँ पे कहते हैं विलाज। कि इस तरह के घर जो है नॉर्मली लोग जो हैं वो पूरा घर लेके खुद बाय करके रहते हैं। और ये बड़ी बिल्डिंग में ये पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, इनके अंदर फ्लैट्स होते हैं, और इन फ्लैट्स में रेंट वगैरह थोड़ा सा कम होता है और थोड़े कंजस्टेड होते हैं। लेकिन ये विलाज जो है ये इनके आपके पास दोनों फ्लोर होते हैं, नीचे का भी ऊपर का भी। और यहाँ पे ये थोड़े विलाज जो हैं थोड़े महंगे होते हैं। तो ये सेंट्रल एरिया में अगर कहीं भी जाएं वहाँ पे आपको सारे प्लाजो और 4-5 स्टोरी बिल्डिंग मिनिमम मिलेंगी आपको। लेकिन सेंट्रल एरिया से जैसे थोड़ा थोड़ा दूर होते जाएंगे तो वैसे वैसे जो है ना विलाज आने शुरू हो जाते हैं, कि सेंट्रल एरिया से दूर लोगों ने विलाज बनाए होते हैं। तो इटालियन कल्चर में जी ये लोग प्रेफर करते हैं ज़्यादा, जो थोड़े रिच लोग हैं, कि बड़ा विला लें और वहाँ पे साथ इन्होंने वेजिटेबल भी ग्रो की होती हैं, एनिमल वगैरह भी रखे होते हैं। तो ये तो खैर मिलान बिल्कुल सिटी एरिया आ जाता है, लेकिन मिलान से थोड़ा दूर निकलें तो रूरल एरिया में ज़्यादा इसी तरह जो है विलाज में रहना प्रेफर करते हैं। आज यहाँ इटली में टेम्परेचर है 3, और वैसे सूरज निकला हुआ है। सर्दियाँ अप्रोक्सीमेटली 1-2 वीक तक एंड हो जाएंगी, और मार्च से जो है ना जी रेगुलरली टूरिस्ट आना शुरू हो जाते हैं। और फिर हर तरफ टूरिस्ट ही नज़र आते हैं। इटली की इकानमी जो है जी टूरिज़म पे बेस करती है, टूरिज़म बहुत ज़्यादा है यहाँ पे इटली में। ये भी वैसे एग्रीकल्चर कंट्री भी है पाकिस्तान की तरह, यहाँ पे भी एग्रीकल्चर का भी बहुत ज़्यादा काम है। फसलें वगैरह हर तरह की यहाँ पे फसलें होती हैं, और बहुत सारे पाकिस्तानी जो है यहाँ पे काम भी करते हैं एग्रीकल्चर फार्म्स में। और वहाँ पे पे वगैरह ठीक होती है, लेकिन कुछ वहाँ पे इश्यूज़ भी हैं। कुछ पाकिस्तानियों ने, कुछ फॉरेनर्स ने मिल के कुछ पाकिस्तानियों को मिसयूज़ भी करते हैं लेबर लॉज का, तो वो भी यहाँ पे इश्यूज़ बनते रहते हैं अक्सर। ये जी इस तरफ अगर देखें तो वो एंड पे जो नज़र आ रहा है जी ये सड़क सीधी चैंत्रो जाती है। इस तरफ चैंत्रो है
और मैं चैंतरो के जी अपोजिट डायरेक्शन पे जा रहा हूँ। ये यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन है। इटली में यहाँ पे जी बहुत सारी किस्म की पुलिस है। ये पुलिसिया लोकल है, ये पुलिसिया लोकल है जो है जी, ये लोकल पुलिस होती है। के बाद पुलिसिया स्टातो है, काराबनेरी है, पुलिसिया इमिग्रेजियोने है। यहाँ पे कई सारी तरह की फोर्सेस हैं। तो मुझे खुद खैर कभी समझ नहीं आती कि कौन क्या करता है। मिक्स अप ही सारे यहाँ पे जी हुए पड़े हैं। दरख्तों के पत्ते जी ये बिल्कुल सारे गिर चुके हैं। अभी कुछ दिन तक जो दोबारा से नए पत्ते आने शुरू होंगे मौसम बहार। इस तरफ ले चलता हूँ जी आपको। ये जी सारे लोग स्ट्रीट मार्केट से ही शॉपिंग करके आ रहे हैं। आज ट्यूसडे है, फिर भी रश पहले की निस्बत कम है। सैटरडे वाले दिन क्योंकि छुट्टी होती है, सैटरडे वाले दिन बहुत ज़्यादा रश होता है। ये एक छोटा सा जी एक्सरसाइज की जगह बनाई हुई है इन्होंने। यहाँ पे एक्सरसाइज कर सकते हैं। फ्री वाला जिम है ये, कि सुबह सुबह आके यहाँ पे जोर जमाई कर सकते हैं। ये जगह पहले ऐसे ही खाली पड़ी हुई थी। ये 1-1.5 महीना पहले इन्होंने ये यहाँ पे इंस्टॉल की हैं ये मशीनें सारी। इस तरह की वैसे हर पार्क में बनी हुई होती हैं जगह। बच्चों के खेलने के लिए बना देते हैं या एक्सरसाइज के लिए बना देते हैं। ये जी मेरे सिटी के अंदर ये एक छोटी सी नहर है, ये भी आपको दिखाता हूँ। कभी कभी फुल हो जाती है गर्मियों में जब ज़्यादा बारिशें वगैरह होती हैं। आजकल पानी थोड़ा ही होगा इसमें जी। ये सिटी के अंदर से होती हुई जाती है। इस साइड पे भी का पानी जी बड़ा क्लीन है। तो इसके अंदर मछलियाँ बहुत ज़्यादा हैं। अक्सर इसमें मछलियाँ जो है फिरती हुई नज़र आती हैं। आज वैसे नज़र नहीं आ रही। जिस तरह भी देखेंगे इसी तरह सारी बिल्डिंग्स जो हैं इधर बनी हुई हैं। ये भी एक छोटा टाउन है, मिलान से तकरीबन 20 मिनट के फासले पे जी है। ये लनियानो नाम है इसका। सेंट्रल एरिया में अगर मिलान में जाना हो तो तकरीबन आधा घंटा यहाँ से लगता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे अगर ट्रेन पे जाना हो तो आधा घंटा, अगर बस पे जाना हो तो अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट, और अगर अपनी कार पे जाना हो तो फिर लगता है जी 1 घंटा। तो ट्रेन सबसे ज़्यादा फास्ट है। ट्रेन पे आप जाएँ आधे घंटे में पहुँच जाएंगे, और अपनी कार पे जाने में बहुत सारे प्रॉब्लम हैं कि अपनी कार की सबसे पहले वहाँ सेंट्रल एरिया में पार्किंग ढूंढें, फिर पार्किंग पे करें, उसके बाद जाने में भी आधे घंटे की बजाय 1 घंटा लगेगा। और साथ जो है फ्यूल कंजम्पशन जो है वो भी उतनी ज़्यादा। और ट्रेन पे यहाँ पे अगर जाएं तो 3 या 4 यूरो की टिकट मिलती है आपको, और ट्रेन में आराम से जाएं, बहुत ज़्यादा रश नहीं होता, खाली होती हैं ट्रेन। तो यूरोप में यहाँ पे ट्रेन का सफ़र जो बहुत ही ज़्यादा पुरसकून है। पाकिस्तान में ये ट्रेन का बड़ा इशू है कि ट्रेन पर हम लोग ट्रैवल नहीं कर सकते वहाँ रेगुलर। हालांकि पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो ट्रेन को ट्रांसपोर्टेशन में बैकबोन समझा जाता है, जो कि पाकिस्तान में तकरीबन ट्रेन का सिस्टम तो मफलूज हो चुका है। कि बहुत सारे रीज़न हैं, कुछ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस भी हैं बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज का, कि ट्रेन लेट कर देते हैं। कुछ वैसे भी हमारी ट्रेन जो है वो इतनी एडवांस नहीं है ट्रेन सिस्टम। चीज़ें अपग्रेडेशन होने की ज़रूरत है। ये भी जी एक छोटा सा पार्क है। यहाँ पे भी जी बच्चों के इन्होंने झूले वगैरह इंस्टॉल किए हुए हैं।
सिटीज़ में भी इन्होंने इस तरह की खुली जगह बनाई हुई हैं हर जगह, कि फील नहीं होता कि आप किसी कंजस्टेड सिटी में रहते हैं। कराची का कई दफ़ा मैं, कराची या लाहौर का कई दफ़ा मैं जो है सेटेलाइट व्यू देख रहा होता हूँ और पार्क और दरख्त वगैरह ना होने के बराबर नज़र आ रहे होते हैं। अगर आप यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ का सेटेलाइट व्यू करके देखें सिटीज़ का, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हर जगह इन्होंने कितने पार्क छोड़े हुए हैं। ये बच्चों का एक यहाँ पे झूला लगा हुआ है, इन्होंने बंद है। हर ट्यूसडे वाले दिन रश कम होता है। ये एक बंदा है जी, प्राइवेट काम कर रहा है, खुद से अपनी मदद आपके तहत सफाई कर रहा है। और यहाँ पे इसने ये डब्बा रखा हुआ है, किसी ने पैसे डालने हो तो इसमें पैसे डाल सकते हैं। कि ये खुद ही ये सफाई करके इसने सारी जगह जो है क्लीन की हुई है, कोई इसकी जॉब नहीं है। तो इस तरह भी लोग देखें काम करते हैं कि जो भी काम मिल जाए उनको, खुद से काम इसने क्रिएट किया है कि खुद से सफाई कर देता है और लोग डब्बे में पैसे डाल के चले जाते हैं। ये आगे जी स्ट्रीट मार्केट, सामने एक पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है जी, किसी किस्म का कोई इशू हो अगर तो उसको टैकल करने के लिए। यहाँ से जी शुरू होती है, ये सबसे पहले ये एक गारमेंट की शॉप है छोटी सी। आज मैं आपको सारी स्ट्रीट मार्केट घुमाता हूँ जी, सारी शॉप्स आपको दिखाऊंगा और प्राइसेस वगैरह भी दिखाता हूँ आप लोगों को कि कैसे यहाँ पे चीज़ों की प्राइसिंग की होती है। और इटालियन दिखाता हूँ किस तरह से बाइंग करते हैं। ये देखें जी, ये एक पूरी वैन है, पहले भी मैंने कई दफ़ा दिखाई है। ये इन्होंने अम्ब्रेला लगाए हुए हैं, ये चीज़ें हैंग की हुई हैं सारी। और उसके बाद ये 10 यूरो के सारे ट्राउज़र हैं जी, ये लाइन लगी हुई है पूरी कि आप जो भी ट्राउज़र लें 10 यूरो का आपको ये मिलेगा जी। मुख्तलिफ तरह के ये लगे हुए हैं जी यहाँ पे। और आगे ये एक जर्सियों की लाइन है, ये सारे ग्रीन कलर हैं, ये सारे जी पिंक एंड पर्पल है, ये वाइट है, ये ब्लैक है, ये वाइट है, ये जी वाइट जर्सियाँ, ये जो ट्रैक सूट स्लीप सूट कह लें जी, ये भी सारे इधर इन्होंने मुख्तलिफ कलर में लगाए हुए हैं। ये उसके बाद एक शॉप आ गई है जी, ये बेड शीट वगैरह हैं, ब्लैंकेट्स हैं, ये सारी यहाँ पे जी टॉवल्स हैं, ये सारे आइटम इन्होंने लगाए हुए हैं जी। छोटी ब्लैंकेट्स हैं, बड़ी ब्लैंकेट्स हैं। ये यानमाज लटकाई हुई हैं, यानमाज छोटे ब्लैंकेट्स हैं। के बाद ये आगे आ जाते हैं जी, ये एक शॉप है, 10 यूरो, 8 यूरो, 15 यूरो, ये मुख्तलिफ तरह की जिन्होंने पैंट शर्ट A to Z यहाँ पे चीज़ें पड़ी हुई हैं। स्टॉक इटली, ग्लव्स हैं जी, 5-5 यूरो के जी लगे हुए हैं, सीजनल सेल। जैकेट्स, जर्सियाँ, सर्दियों का सारा जी यहाँ पे स्टॉफ लगा हुआ है इस शॉप पे। ये भी जिसी तरह मुख्तलिफ लेडीज़ आइटम्स हैं सारे, इनकी प्राइस भी जी 10 यूरो है, ये पूरी लाइन। और ये देखें जी, पाकिस्तान में तो अब ये काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया हुआ है। पहले बूढ़ी दादियाँ नानियाँ करती होती थी ऊन के गोले, और ये मुख्तलिफ तरह के धागे, हर तरह का थ्रेड यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे इटालियन औरतें जो हैं जी, ख़ास से भी बहुत ज़्यादा जर्सियाँ स्वेटर वगैरह बुनती हैं। तो ये सारी शॉप जो है इस तरह के धागों की है पूरी। नलकियाँ हैं, छोटी बड़ी जिप्पे हैं, ये लेस गोटा किनारियाँ, हर तरह का जी सुइयाँ धागे, ये सारा पूरी शॉप इसी चीज़ों की है। ये भी ये देखे जैसे पाकिस्तान में लंडा लगा हुआ होता है उस तरह, ये अमेरिका वगैरह से, कनाडा से ही आता है सामान सारा यहाँ पे।
और यहाँ पे इटालियन और मुख्तलिफ फॉरेनर भी जो है यहाँ पे बाय करते हैं। इनकी प्राइस 299 देखें, जैसे ऊपर लिखी हुई है कि बहुत ही कम। यहाँ पे देखें ये यूज्ड क्लॉथिंग है ज़्यादातर, कि आप यहाँ से बाय करें। तो बहुत सारे लोग सैटरडे वाले दिन तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है इस तरह के पॉइंट्स पे। ये इधर ये एक शॉप है, पूरी ये मेकअप शॉप है। यहाँ पे ये सारा मेकअप का सामान इन्होंने रखा हुआ है A to Z। और ये भी पूरी वैन के अंदर ही है, ये सारी वैन ही हैं, इसी तरह इसको लेके आते हैं। और वैन को इन्होंने एक्सपेंड किया हुआ है, ये ऊपर शटर लगे हुए हैं सारे। और जब ये क्लोज़ करेंगे इसी तरह इसमें सारा बंद करके सारा सामान ले जाएंगे। ये सारी कारें, वैन और छोटी बसें हैं जिसमें सामान लेके आए। ये एक ज्वेलरी की छोटी सी शॉप है, इसमें जो ज्वेलरी आइटम है छोटे छोटे लेडीज़ के 1 यूरो 2 यूरो रिंग्स, चेन्स, इस तरह की ये सारी चीज़ें यहाँ पर ये लगी हुई हैं। इस तरह ये इन्होंने मुख्तलिफ तरह के आइटम रखे हुए हैं। अगर आपने खुद से भी इस तरह की चेन वगैरह बनानी हो तो बना सकते हैं लेके। ये मोती शोती सारे पड़े हुए हैं यहाँ पे। साथ ये इलेक्ट्रॉनिक्स, घड़ियाँ शड़ियाँ, ये भी सारी ये चीज़ें पड़ी हुई हैं यहाँ पे। ये गारमेंट की शॉप है। उसके बाद ये एक शॉप है जी, इन्होंने मुख्तलिफ मिक्स आइटम्स रखे हुए हैं। साइकिलों का सामान भी रखा हुआ है, हर तरह का, बाथरूम वगैरह का भी, सारी चीज़ें यहाँ पे जी पड़ी हुई हैं। ये 1 यूरो 2 यूरो 1.5 यूरो 2 यूरो की ये सारी चीज़ें इन्होंने लगाई हुई हैं जी। ये भी जी यूज्ड क्लॉथिंग है, 399 ईच। यहाँ पे जी मुख्तलिफ लोग आके ढूंढ के लेके जा सकते हैं। इस तरफ भी ये गारमेंट की शॉप है सारी। ये कारपेट, छोटे ब्लैंकेट्स वगैरह की शॉप है एक। ये इस तरफ पैंट वगैरह। तो गारमेंट्स का काम देखें बहुत ज़्यादा यहाँ पे। अभी तक हमने सारी जितनी शॉप्स देखी हैं मोस्टली 90% जो है गारमेंट्स की चीज़ें थी यहाँ पे। कि गारमेंट्स की सेल ओवरऑल बहुत ज़्यादा है। पहले भी कई दफ़ा मैंने बताया कि गारमेंट्स में वेरिएशन ज़्यादा होती है, लेकिन कंपटीशन भी है, सेल भी है। ये शूज़ शॉप है जी एक, इन्होंने हर तरह के साइज़ के शूज़ रखे हुए हैं। कि ज़्यादा वेरिएशन की वजह से लोग ऑनलाइन गारमेंट्स के काम की तरफ या शूज़ के काम की तरफ नहीं आते, कि इतने ज़्यादा नंबर, साइज़, कलर्स उनको संभालना मुश्किल हो जाता है। ये भी जी एक जिपें, लेसें, थ्रेड वगैरह इस तरह की शॉप है। तो यहाँ पे जी ये चीज़ें भी सारी सेल होती हैं। ये भी एक गारमेंट की शॉप है इस तरफ भी। के बाद ये एक लेडीज़ पर्सेस की शॉप है, इन्होंने लेडीज़ पर्स रखे हुए हैं। 20 यूरो प्राइस है जी, 20 यूरो में लगे हुए हैं मुख्तलिफ। तो ये सारे चाइना से इंपोर्ट करते हैं, ऑनलाइन भी ये सेल हो सकते हैं सारे। 15 यूरो का लगा हुआ है जी। तो ये पूरी शॉप ही लेडीज़ पर्सेस की है। ये आगे और शॉप है जी, ये भी एक पूरी लेडीज़ पर्स ही रखे हुए हैं इन्होंने भी। तो अक्सर यहाँ पे जो शॉप्स हैं इन पे जो हैंडल कर रही हैं वो भी ज़्यादातर लड़कियाँ ही हैं। ज़्यादातर लड़कियों ने ही ये शॉप्स बनाई हुई हैं। चाइनीज़ की हैं काफ़ी, पाकिस्तानियों की शॉप यहाँ पे बहुत कम है, ना होने के बराबर है इस मार्केट में। बांग्लादेशी बहुत ज़्यादा हैं, चाइनीज़ बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तानियों को बिज़नेस करने के बारे में बताया ही नहीं जाता। हम लोग तो बस जॉब करनी है जी। तो बिज़नेस में जितना बेनिफिट है, जॉब अगर आप 10 साल तक भी करते रहें तो बिज़नेस आपको 1 साल में उतने पैसे कमा के दे देता है। ये जी एक फ्रूट वेजिटेबल की शॉप है यहाँ पे। इन्होंने यहाँ पे जी हर तरह के जी फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये ग्रीन चिलीज़ हैं, लेमन,
धनिया, लहसुन, किन्नू, स्ट्रॉबेरी, मैंगो, आवाकाडो, ऑरेंजेस, अखरोट, सेब, हर तरह के ये फ्रूट इनके पास और वेजिटेबल सारी अवेलेबल है। तो ज़्यादातर लोकली होती हैं, लोकल प्रोड्यूस होती हैं इटली की। जी आगे एक और शॉप है, ये मुख्तलिफ तरह की, यहाँ पे इटली में कोई 3000 किस्म की चीज़ बनती हैं। तो ये चीज़ इन्होंने हर तरह की रखी हुई हैं। चीज़ शॉप कह लें, ये इटालियन के लिहाज से ही बनी हुई शॉप है जी। इस तरफ आगे भी जी फ्रूट की शॉप है। आगे वो कार्नर पे एक फ़िश शॉप है, फ्रेश फ़िश लेके आते हैं समंदर से। इटली के 3 तरफ समंदर है, तो यहाँ पे समंदरी फ़िश ही ज़्यादा होती है। ये एक जी पर्दों वगैरह की शॉप है, कर्टन्स की, कि ये ओपन क्लॉथ सारे पड़े हुए हैं, मर्ज़ी से ले लें। और ये भी 1 यूरो में जी यूज्ड क्लॉथिंग की शॉप है। 1 यूरो में आप यहाँ से चूज़ करें अपनी मर्ज़ी से और ले लें। इस तरह कोई टॉयज़ शॉप है। तो आज ट्यूसडे की वजह से थोड़ा मार्केट में रश कम है, क्योंकि ट्यूसडे को वर्किंग डे होता है। सैटरडे वाले दिन क्योंकि ऑफ डे होता है, तो ज़्यादातर लोग सैटरडे को आना प्रेफर करते हैं। ये किचन आइटम्स की शॉप है जी, किचन आइटम्स लगे हुए हैं यहाँ पे सारे। के बाद ये एक फूड ट्रक है, ये चिकन ग्रिल वगैरह सारा कर रहे हैं। वेजिटेबल शॉप है, ये भी एक फूड ट्रक है जी। तो इन्होंने भी हर तरह के ग्रिल वगैरह रखी हुई हैं, लेकिन ये हलाल नहीं है, तो ज़्यादा इटालियन ही यहाँ पे मिलेंगे। ये भी फूड ट्रक है एक पूरा, कि ग्रिल वगैरह कर रहे हैं। ये कॉर्नर पे ये एक रेस्टोरेंट बना हुआ है, इसी तरह ये इन्होंने बंद किया हुआ है। ये साइड पे सारी वेजिटेबल शॉप है और 99% ये यहाँ पर ये बंगालियों ने ये शॉप्स ओपन की हुई हैं, कि ये फ्रूट वेजिटेबल जितनी शॉप्स हैं ये सारे ज़्यादातर बंगाली हैं यहाँ पे, और इनकी अच्छी सेल होती है यहाँ पे। लोकली फ्रूट है सारा, इटालियन होता है यहाँ पे ज़्यादातर, ये इटालियन प्रोडक्शन है सारी। ये किन्नू वगैरह जितना फ्रूट है। वालेकुम सलाम। तो ये इटालियन प्रोडक्ट बाय करना प्रेफर करते हैं, कि चाहे महंगा मिले इनको, इनकी कोशिश होती है कि मेड इन इटालियन प्रोडक्ट बाय करें। यहाँ पे मार्केट में भी आप जाएं तो आपको मेड इन इटालियन हर तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। इटली में बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज़ हैं, हर तरह का सामान यहाँ पे लोकली प्रोड्यूस होता है, और पूरे यूरोप में एक्सपोर्ट भी होता है, और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट होते हैं इनके सारे। इस तरह भी जी सारी फ्रूट की 3-4 शॉप है, ज़्यादातर ये बंगालियों की ही हैं। ये जी किचन आइटम्स लगे हुए हैं यहाँ पे भी, ये सारे। ये भी जी कुछ यूज़ जर्सियाँ वगैरह पड़ी हुई हैं यहाँ पे, 3 यूरो। पैंट पड़ी हुई हैं यूज़ जैकेट्स पड़ी हुई हैं 3 यूरो की। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आके लेते भी हैं। जैसे ये देखें, ये एक रेड जैकेट है जी, लुक्स लाइक न्यू, और जस्ट 3 यूरो में ये बाय कर सकते हैं। ज़्यादातर ये कनाडा से आती हैं चीज़ें, क्योंकि कनाडा में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो वहाँ पे वैसे भी लोगों की इनकम ज़्यादा है इटालियन की निस्बत में, तो लोग ये कनाडा से ब्रांड मुख्तलिफ होते हैं, और कई लोग यहाँ से बाय करके इनको ऑनलाइन भी सेल करते हैं, कि यहाँ से आप चीज़ें ले लें। और ये इंपोर्ट भी अमेज़ोन से भी होते हैं, बल्क ट्रक पूरे आप वहाँ पे कंटेनर ले सकते हैं पूरा, और उसके बाद फिर यहाँ पे ये प्रोडक्ट लगा देते हैं। इन प्रोडक्ट से इनको बहुत अच्छे खासे पैसे बच जाते हैं। पाकिस्तान में भी इसी तरह लोग ये इंपोर्ट करते हैं और उससे पैसे अच्छे बचाते हैं। ये ज़्यादातर जितने भी ये शॉप्स वाले हैं
ये सारे गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड हैं, ये रजिस्टर्ड शॉप्स हैं। विदाउट रजिस्ट्रेशन ये यहाँ पे कोई काम नहीं कर सकते। और उसके बाद इनकी जो टिल सिस्टम है वो भी सारा कंप्यूटराइज टिल सिस्टम इनका होता है। ऑटो इनवाइसिंग होती है सारी इनकी, कि ऑटोमेटिकली इनका सेंट्रल सिस्टम के साथ कनेक्टेड होते हैं। और वहाँ से जो भी ये इनवाइसिंग इनकी जाती है तो रेगुलरली गवर्नमेंट को टैक्स जाता है। तो ये छोटे छोटे शॉप्स को भी यहाँ पे गवर्नमेंट फॉलो करती है। इटालियन टैक्स सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पे काम करना, जो बिज़नेस करना इतना आसान नहीं है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है। रजिस्ट्रेशन वगैरह प्रॉपर सारा करवा के तो फिर ही ये लोग यहाँ पे शॉप ओपन कर पाते हैं। लेकिन मार्जिन इनको अच्छा बचता है, तो इसीलिए ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि ये काम करें। ये जी पार्क है इस तरफ साथ, काफ़ी बड़ा पार्क है। पार्को कास्टेलो, ये पार्क के साथ ही ये मार्केट लगती है। तो आज ट्यूसडे वाले दिन पार्क में भी ज़्यादा रश नहीं है, खाली है। सुबह के टाइम ज़्यादा रश होता है क्योंकि लोग जॉब से जाने से पहले यहाँ पे जॉगिंग करने के लिए आते हैं। लेकिन अभी इस वक्त टाइम यहाँ पे तकरीबन 12 बजने वाले हैं दिन के, तो 12 बजे लोग नहीं हैं। सैटरडे संडे फिर फैमिली ज़्यादा आती हैं यहाँ पे, कि सैटरडे संडे को बच्चों को लेके आते हैं। ये आगे मैंने एक दफ़ा पहले भी दिखाया है, यहाँ पे पौंड है आगे, जिसमें बत्खें वगैरह, मछलियाँ वगैरह बच्चों को दिखाने के लिए लोग लेके आते हैं। तो बच्चे काफ़ी इंजॉय करते हैं जिस पार्क में। ठीक है जी, आपको मार्केट दिखाई मैंने आज। इटालियन हाउस दिखाया किस तरह से बनते हैं, किस तरह से विंडोज़ लगी हुई हैं। लेटर बॉक्सेस दिखाया किस तरह से लेटर बॉक्स लगाए होते हैं घरों के बाहर, कि वहाँ पे वो अगर वो घर में ना भी अवेलेबल हो तो खाता वगैरह उसमें डाल के चले जाते हैं। क्योंकि अक्सर लोग यहाँ पे जॉब्स करते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों की जॉब्स होती हैं, तो ज़रूरी नहीं कि बंदा घर पे हो। बच्चों की नर्सरियाँ यहाँ पे बनी हुई हैं, बच्चों को नर्सरियों में छोड़ देते हैं। सुबह से लेकर तकरीबन 6 बजे तक नर्सरी का टाइम होता है। गवर्नमेंट की नर्सरी जितनी भी हैं वो फ्री हैं, कि वहाँ पे आपको कोई चार्जेस नहीं होते। आप उनके पास अपना बच्चा छोड़ के जा सकते हैं और हस्बैंड वाइफ काम करें। और पाकिस्तान जैसा मुल्क तो पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा, जहाँ पे एक बंदा काम करता है और 11 बंदे खाते हैं। यहाँ पे तो हस्बैंड वाइफ 2 बंदे होते हैं, दोनों को काम करना पड़ता है। वाइफ भी काम करती है तब जाके खर्चा चलता है। बहुत सारी इटालियन फैमिली यहाँ पे मेरे जानने वाली हैं, तो उन्होंने डिवाइड किया होता है जी घर का किराया कौन देगा, मॉर्गेज मैं दूंगा, ग्रोसरी मेरी वाइफ करेगी। तो इस तरह सारा उन्होंने डिवाइड करके चलते हैं। ये मज़े सिर्फ पाकिस्तान में ही है, कि जिसमें कहते हैं जी बड़े भाई जो हैं वो काम करते हैं और छोटे जो हैं अय्याशियाँ करते हैं। इसी तरह अब्बा जी काम कर रहे होते हैं और पूरी फैमिली अय्याशियाँ कर रही होती हैं। ये जी सामने एक कोई फैमिली आई हुई है जी अपने बच्चों को लेके, ये कबूतरों को और बत्तखों को दाना डाल रहे हैं, और ये सारे इकट्ठे हुए हैं। सैटरडे संडे को तो बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, तो सब जो है इनको फीड करते हैं। तो उस दिन ये इतने ज़्यादा केयर नहीं करते, तो जिस दिन कम लोग आते हैं उस दिन फिर ये सारे परिंदे ज़्यादातर जी भूखे ही होते हैं। और कोई अगर एक बंदा आ जाए तो बस फिर उसके गिर्द सारे इकट्ठे हो जाते हैं। इस तरफ भी सारे जी घूम रहे हैं। और ये एक जो पौंड है यहाँ पे, जिसमें ये सारी बत्खें वगैरह, कछुए, मछलियाँ, बहुत सारे आबी हशरात यहाँ पे अवेलेबल हैं जी। इस वक्त तो दरख्तों के पत्ते झड़े हुए हैं सारे, और ऐसे डल सा माहौल नज़र आ रहा है। लेकिन जैसे अभी कुछ दिन बाद बहार आएगी, फिर ये सारे दरख्तों के पत्ते और उसके बाद यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के कलरफुल फ्लावर, तो सुहाना मौसम बन जाएगा।
ये तो था जी आज का इटली का ट्रिप आपका छोटा सा। इस तरह के ट्रिप जो है जी अक्सर मैं आप लोगों के करवाता रहता हूँ जब बाहर निकलता हूँ घर से, और साथ साथ कोई बिज़नेस की चीज़ें आपको बताता रहता हूँ। तो डिजिटल मार्केटिंग का हमारा जो कोर्स है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। 1-2 लेक्चर रहते हैं, इस वीक में ख़त्म हो जाएंगे। पूरा कोर्स जो है हमारा यूट्यूब पे अपलोड है। यूट्यूब पे आप लोग वीडियोस देख के, अप्रोक्सीमेटली 40 घंटे की वीडियोस हैं। 40 घंटे में आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं, ऑनलाइन ई-कॉमर्स सीख सकते हैं, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान से बैठ के बिज़नेस कर सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी कर सकते हैं। तो हर तरह की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं पाकिस्तानियों के लिए। और मैं तो प्रेफर करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ही ई-कॉमर्स शुरू करें, और आस्ता आस्ता इंशाल्लाह वो ग्रोथ की तरफ जा रहा है। और ये सियासी हालात, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और ये सारी चीज़ें जो है ना भूल जाएं कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में। अब अपने काम के ऊपर फोकस करें। पाकिस्तान को कुछ नहीं होने वाला। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाए, जो कुछ भी करना है हुक्मरानों ने करते रहें, तो यहाँ पे इंशाल्लाह बेहतरी ही आनी है और आके रहनी है। जो जितना स्टाफ करेगा ना उतना ज़्यादा पाकिस्तान ग्रो होगा इंशाल्लाह इन फ्यूचर। तो जो लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम प्रेशराइज कर लेंगे और इस तरह से पाकिस्तान पे प्रेशर डाल देंगे और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, तो कुछ भी नहीं होने वाला। रिसेंटली बहुत सारे कंट्रीज़ डिफ़ॉल्ट हुए हैं, तो अगर पाकिस्तान भी हो जाएगा तो पाकिस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। डिफ़ॉल्ट होने से होता क्या है, सिंपली डिफ़ॉल्ट होने से ये होता है कि अगर कोई कंट्री डिफ़ॉल्ट करता है तो समझ लें बैंकरप्ट हो गया, उसको लोन नहीं मिलेंगे। तो जान छूटे लोन लेके हमने क्या करना है, सारे मिनिस्टर तो खा जाते हैं लोन, नहीं देगा कोई लोन तो ना दें। और बैंकरप्ट जो कंट्री हो जाता है तो क्या करते हैं जी उसे, कि वो लोन वापस भी नहीं करेगा किसी को, कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैंने कहाँ से वापस करना है। और जो चीज़ें इंपोर्ट आपकी बंद हो जाएगी। फिर क्या होगा, जब इंपोर्ट बंद हो जाती है तो फिर लोकल जो है बिज़नेस स्ट्रगल करते हैं, लोकल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। और लोकल प्रोडक्शन ही पाकिस्तान का हाल है। जब तक लोकल प्रोडक्शन नहीं होगी उस वक्त तक इंपोर्ट के सहारे कितनी देर चलेंगे। और पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है। पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा खुद की प्रोडक्शन है पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान के अंदर एक तो एग्रीकल्चर कंट्री होने की वजह से बैंकरप्ट हो भी जाए तो किसी खाने पीने की चीज़ों की किल्लत नहीं होने वाली, बल्कि इजाफा हो जाना है। और उल्टा चीज़ें जो हैं पाकिस्तान में सस्ती हो जानी है खाने पीने की। ये जो एक्सपोर्टर हैं हमारे बड़े बड़े, इन्होंने हमें मामू बनाया हुआ है। पीटीआई वालों ने इन्हें थोड़ा सा डंडा दिया था एक्सपोर्टर को कि ये क्या करते हैं कि जब ये चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान से तो पैसे पाकिस्तान में लेके आते ही नहीं हैं। बहुत ज़्यादा पैसे ये बाहर ही मनी लॉन्ड्रिंग कर देते हैं। जैसे अगर इटली में कोई चीज़ भेजी है तो इटालियन कंपनी से ये पैसे किसी इटालियन बैंक में या स्विस बैंक में ले लेंगे, और इटालियन गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे इशू नहीं करती किसी किस्म का भी। और पाकिस्तान में ये फिर एक तरह की ये मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं कि पैसे डायरेक्ट नहीं भेज सकते तो चीज़ें एक्सपोर्ट कर देते हैं। पाकिस्तान से चीनी, गंदम ये एक्सपोर्ट करके एक तरह से चीज़ों के ज़रिए भी मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है। और पीटीआई गवर्नमेंट ने ये चीज़ स्ट्रिक्ट की थी कि 35% तक आप ख़र्चों की माद में पैसे बाहर रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और ये बड़ी तकलीफ़ थी एक्सपोर्टर को इस चीज़ की। और अब क्या है कि जब सबसे ज़्यादा ये बिजनेसमैन जो कम्युनिटी है, हमारे एक्सपोर्टर हैं, जिन्होंने जो माफियाज हैं, जिन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है। किसान से वही गंदम इन्होंने 2000 रुपये मन के हिसाब से उठाई थी और अब 6000 रुपये मन आटा पहुंच गया। और जब भी फसल आएगी तो तब भी रेट यही होंगे, रेट नीचे। और वही चीज़ जब फाइनल गुड में कन्वर्ट करते हैं तो उसका प्राइस 4-5 गुना ऊपर ले जाते हैं कि जो माफियाज हैं उन्होंने जूस निकाला हुआ है। और जब ये बैंकरप्ट अगर होता है पाकिस्तान तो ये माफियाज का ही बेड़ा गर्क होना है, गरीब बंदे का इंशाल्लाह फ़ायदा ही होगा। लोकल इंडस्ट्री जो है, लोकल काम करने वाले मजदूर वो भी ग्रो करेंगे। 2 साल पहले शायद आप लोगों को याद हो, मैंगो एक्सपोर्ट नहीं हुआ था पाकिस्तान से। कोरोना के हालात में मैंगो एक्सपोर्ट नहीं हो सका था पाकिस्तान से, और पाकिस्तान में आला इंटरनेशनल क्वालिटी का आम दस्तयाब था और बहुत ही कम नरखों पे। तो ये जो बाहर चीज़ें चली जाती हैं, पाकिस्तानियों का हक सबसे पहले है उन चीज़ों पे। बाहर भेज के जब पैसे भी पाकिस्तान नहीं मंगवाते, बाहर के बैंकों में रख लेते हैं, तो पाकिस्तान को इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट करने का, जितनी ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट करने का अगर पैसे ही नहीं आ रहे पाकिस्तान में उस हिसाब से, तो पाकिस्तानी इकानमी खाक ग्रो करेगी। डॉलर पाकिस्तान में मिलता ही नहीं। डॉलर जो है, जब चीज़ें बाहर चली जानी है, डॉलर आना ही नहीं पाकिस्तान में, बाहर ही पड़ा रहना है। और अपने लिहाज से इनको पता है कि पाकिस्तान में तो करेंसी डी वैल्यू हो रही है, तो हमने पाकिस्तान में करेंसी क्यों मंगवानी है। बाहर अगर सामान गया तो डॉलरों में पैसे रखो, और डॉलर तो बढ़ते जा रहे हैं, उनकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो ये पाकिस्तानियों को जो हमारा मीडिया सुबह शाम
डरा डरा के इन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ है। पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाना है, पता नहीं क्या हो जाना, कुछ भी नहीं होना, बैंकरप्ट हो भी जाएगा तो। कई कंट्री अभी बैंकरप्ट हुए। और उसके बाद दूसरी चीज़, नाउम्मीदी इतनी ज़्यादा फैला दी गई है पिछले 30-40 साल से। हमारे मीडिया ने किया क्या है, सिर्फ नाउम्मीदी फैलाई है। हम लोगों को ये शो करवाया कि हम दुनिया की करप्ट तरीन कौम हैं, नकम्मे लोग हैं, कुछ नहीं कर सकते, हम झूठ बोलते हैं, 2 नंबरी करते हैं, हर तरह की जो चीज़ है। इस तरह के काम पूरी दुनिया में होते हैं। बुरे लोग किसी भी कंट्री को आप उठा के देख लें, वहाँ हर कंट्री में बुरे लोग होते हैं, सिर्फ पाकिस्तान में बुरे लोग नहीं हैं। कोई अगर 1%, मैं कहता हूँ 1% भी नहीं होंगे, अगर 1% भी लगा लें, 1% बुरे लोगों की वजह से आप पूरी सोसाइटी को ब्लेम नहीं कर सकते कि पूरी सोसाइटी जो है वो ख़राब है। और इसे जब नाउम्मीदी फैला दी जाती है तो तब आपको कोई भी बंदा जब उम्मीद दिखा रहा होता है तो लोगों को उस पर गुस्सा आता है कि ये किस तरह की बातें कर रहा है, कि कैसे पाकिस्तान ने ग्रो करना है। तो जो तवक्कल है ना, अगर तवक्कल को देखें तो तवक्कल अल्लाह ताला की ज़ात पे यही होता है कि जब आपको कोई चीज़ भी, किसी चीज़ की उम्मीद नज़र ना आ रही हो, तो फिर अल्लाह ताला पे तवक्कल किया जाता है कि अल्लाह ताला वो रास्ता निकालेगा जो किसी की सोच में भी नहीं होगा। और अगर आपको पता हो कि मेरे बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, मेरी तनख्वाह आ रही है, सब कुछ ठीक है, फिर तो वो तवक्कल नहीं कहलाएगा। तवक्कल होता ही वो है कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो हैं अल्लाह ताला की तरफ से उम्मीद होती है कि ये चीज़ें जो हैं जो नज़र नहीं आ रही, मेरा रब वो करके दिखा देगा, कि रब के इख्तियार में है हर चीज़। तो नाउम्मीद मत हों, अपने हिस्से की स्ट्रगल करें, अपनी मेहनत करें, रोज़ाना जो है अपने आप को कंपेयर करें कि अपनी ज़ात के साथ, दूसरों के साथ कंपेयर मत करें कि आपका मुकाबला आपकी अपनी ज़ात के साथ होना चाहिए। कि अपने आप को गुजरे हुए कल से अपना आज बेहतर करें, कि अपने यस्टरडे के साथ अपना टुडे कंपेयर करें और अपना आने वाला कल जो है वो बेहतर बनाएं। और इस तरह से अगर आप थोड़ी मेहनत भी करेंगे ना, थोड़ी थोड़ी स्ट्रगल भी करते जाएंगे, तो इंशाल्लाह आप ग्रो करेंगे। और जिस तरह ऑनलाइन काम है, ऑनलाइन लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी भी इसको झूठ फ्रॉड समझते हैं। तो ये भी लोगों को यकीन दिलाने की ज़रूरत है कि ये झूठ फ्रॉड नहीं है, ऑनलाइन वाकई काम है, पैसे कमाए जाते हैं, इसके तरीके हैं और तरीके सीख के आप कमा सकते हैं। मैं ऑनलाइन देखता हूँ, मुख्तलिफ तरह की मैंने पोस्टें लगाई होती हैं, नीचे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि जी मुझसे 20,000, 30,000, 40,000 कमाना सिखाए। मैं सिखाता हूँ, मैं आपको तरीका बताता हूँ। वो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट है, 500,000 की इन्वेस्टमेंट करवा के ज़्यादातर इस तरह की पोस्टों वाले फ्रॉड कर रहे होते हैं, फ्रॉडी होते हैं। कि इस तरह की पोस्टें जो रातों रात आपको रीच करने वाली होती हैं, उनके पीछे मत लगें कि रातों रात नहीं ऑनलाइन अमीर हुआ जाता। ऑनलाइन काम करने के लिए पहले आपको स्किल्स सीखनी पड़ती हैं, उसके बाद फिर क्लाइंट ढूंढना पड़ता है, प्रॉपर वे में आपको काम करना पड़ता है, फिर जाके आपको पैसे बनते हैं। अगर आपको कोई बंदा कहता है कि कोई मेहनत नहीं करनी, सिर्फ कॉपी पेस्ट है, तो ये कॉपी पेस्ट वाला जो काम जितने ज़्यादातर होते हैं ये जाली होते हैं कि कॉपी पेस्ट है, कुछ भी नहीं करना विदाउट स्ट्रगल। तो स्ट्रगल के बगैर अगर आप कोशिश करेंगे कि आपको सीखना कुछ ना पड़े और बगैर स्ट्रगल के कर लें, तो वो इम्पॉसिबल होगा। पहले थोड़ा अपना टाइम लगाएं कोई भी स्किल सीखने पे। जब आप स्किल सीख जाएंगे, फिर उसके बाद स्किल को सेल करना सीखें कि स्किल को सेल कहाँ पे करना है। और स्किल जब तक आपको सेल नहीं करनी आएगी, अगर आपको अपने प्रोडक्ट को शो नहीं करना आएगा, तो आपकी स्किल भी किसी काम नहीं आएगी। तो ये हमारा डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स है, ये नॉर्मली इसमें यही पूरे कोर्स में बताया गया कि आपने ई कॉमर्स या अपना कोर्स जो भी आपकी स्किल्स हैं उनको कैसे सेल करना है ऑनलाइन, किस तरह से आपने कस्टमर ढूंढना है। तो जब तक आप अपने प्रोडक्ट की डिजिटल मार्केटिंग नहीं करेंगे तो लोगों को वो आपका प्रोडक्ट नज़र नहीं आएगा। और जब तक आपकी कोई चीज़ दिखती नहीं तब तक बिकती नहीं। चीज़ को दिखाने का इस वक्त आसान तरीन तरीका जो है वो डिजिटल मार्केटिंग का है। एक तो सस्ता तरीका है और रीच बहुत ज़्यादा लोगों तक आपकी बढ़ जाती है, और उसके बाद आपको क्लाइंट मिलना शुरू हो जाते हैं। तो हमारे जो अभी 3-4 ऐसे लेक्चर रहते हैं डिजिटल मार्केटिंग के, तो उसमें अब ज़्यादा फोकस मेरा इसी तरफ है कि ये बताया जाएगा उनमें कि आपने क्लाइंट लेके कहाँ से आना है। फाइवर, अपवर्क का भी बताया जाएगा, शॉपिफाई और ईबे वगैरह पे भी सेल करना बताऊँगा। तो उसमें इंशाल्लाह जो है प्रोडक्ट और सर्विसेज सेल करना आपको आ जाएंगे। तो इतना ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। यूट्यूब पे, यूडीमी पे, कोर्सेरा पे, फेसबुक पे, के बाद लिंक्डइन पे, हर जगह पे फ्री कोर्सेज अवेलेबल है। आप सर्च करना सीखें, कोई भी चीज़ जो है ना गूगल करें।
आपको हर चीज़ का सलूशन मिल जाएगा। जब आप स्ट्रगल करेंगे तो स्ट्रगल से रास्ते निकलते हैं। विदाउट स्ट्रगल नथिंग इज़ पॉसिबल। और स्ट्रगल करने से तो खुदा भी कहते मिल जाता है। वैसे खुदा तो हर वक्त ही मिला हुआ है, खुदा तो कहीं भी गुम नहीं हुआ। अपने इर्द गिर्द अपने अंदर देखें तो आपको नज़र आ जाएगा। तो वैसे कहते कभी कभी ये मुझे अजीब बात लगती है कि ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है। तो खुदा कौन सा गुम हुआ है जी जो खुदा को ढूंढना है? वैसे खुदा तो हमारे पास ही है, हमारे अंदर बसता है। तो इसलिए जी दूसरों के ऊपर रिलाई करने के बजाय कि ये मुझे नहीं करके दे रहे, वो नहीं मुझे करके दे रहे, खुद के ऊपर ट्रस्ट करें कि आप अपने आप को ये बताएंगे येस आई कैन डू इट। जब आप ये कहेंगे येस आई कैन डू इट, देन एवरीथिंग विल बी पॉसिबल। ज़िंदगी में नाउम्मीदी का जो आंसर है उसको निकाल फेंक दें। नाउम्मीदी नाम की कोई चीज़ अपने करीब भी मत भटकने दें। जब नाउम्मीदी जो है ना ये आ जाती है आपके अंदर, फिर आप कुछ भी नहीं कर पाते। बिज़नेस के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके सलूशन ढूंढने होते हैं, अप एंड डाउन आती हैं, उन प्रॉब्लम के सलूशन ढूंढ के आगे निकलना होता है। कोई बिज़नेस आपने खोला, अगर वो नहीं चला तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होती। वहाँ से आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं, आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं। नाउम्मीद कभी मत हो, और एक काम नहीं चला तो दूसरे की तरफ चले जाएं। बिज़नेस की स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, कितने पैसे आपने इन्वेस्ट करने हैं बिज़नेस में। एक ही बिज़नेस में सारे पैसे फर्स्ट टाइम नहीं इन्वेस्ट कर देने होते, छोटे लेवल से स्टार्ट करना होता है, फिर आस्ता आस्ता बड़े लेवल पे जाना होता है। इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो बनाना होता है कि आपने एक बिज़नेस में ना इन्वेस्ट करें, डिफरेंट जगह पे इन्वेस्ट करें। तो ये सारे जब आप रूल रेगुलेशन आप समझते हैं बिज़नेस के, तो उस लिहाज से आप चलते हैं। अगर एक ही जगह पे सारे पैसे लगा दिए जाएँ तो अगर वो डूब जाए तो फिर इंसान के पास अगर और इन्वेस्टमेंट नहीं है, फिर परेशान हो जाता है। तो इसलिए जब भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो एक तो इतनी इन्वेस्टमेंट करनी होती है कि अगर खुदा न खास्ता इसको पैसे डूबते भी हैं तो आपके पास ऑप्शन दूसरी होनी चाहिए। के बाद अगर आपकी जॉब है तो अपनी जॉब उस वक्त तक मत छोड़ें जब तक आप अपना बिज़नेस जो है उसको थोड़ा स्टेबल नहीं कर लेते। कि आप ऑनलाइन जो भी काम करते हैं या ई कॉमर्स करते हैं या फ्रीलांसिंग करते हैं, तो जब तक आपका थोड़ा स्टेबल ना हो जाए चीज़, उस वक्त तक जॉब को क्विट ना करें। और पार्ट टाइम शुरू करें, 2-3 घंटे दें, और जब आप देखें कि आप यहाँ से इतनी इनकम आनी शुरू हो गई है तो फिर आप अपनी जॉब छोड़ सकते हैं, फिर ज़्यादा फोकस कर लें, फिर एजेंसी क्रिएशन की तरफ चले जाएँ, साथ और टीम मेंबर शामिल करना शुरू कर दें, टीम को बड़ी करते जाएं। तो ये स्लो एक प्रोसीजर है बिज़नेस का। रातों रात बिज़नेस क्रिएट नहीं होते कि आप अगर ऑनलाइन काम करने का कहें कि जी रातों रात जो है आप लोग कुछ करेंगे और सुबह तक जादू हो जाएगा, तो ये इम्पॉसिबल है। तो रातों रात कई सारे आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे, जैसे कुछ रील्स वायरल हो जाती हैं, कुछ लोगों की वीडियोस वायरल हो जाती हैं, तो कई दफ़ा देखेंगे वो रातों रात वायरल होने वालों का भी कुछ नहीं बनता कि एक ही उनकी रील जो है वो चल रही है और उसके बाद वो कुछ नहीं कर पाते। तो कंसिस्टेंसी के साथ जो बंदा स्ट्रगल करता है हमेशा वही कामयाब होता है। कि जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे और स्लो जो है ग्रोथ आपकी होती रहेगी, तो फिर वो स्टेबल ग्रोथ होगी, तो आप इतने सक्सेसफुल हो जाएंगे, फिर आपको कोई भी डाउन नहीं कर पाएगा। ठीक है जी, आज का ट्रिप एंड करते हैं। तो इंशाल्लाह आपके साथ गपशप होती रहेगी। मैं यहाँ पे अभी पार्क में जी 1-2 चक्कर लगाऊंगा, वॉक करूँगा, फिर इंशाल्लाह जाऊँगा जी घर। ओके, अल्लाह हाफिज़ जी। सब लोग अपना ख्याल रखें।